हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो है आरपीएफ एसआई में जो क्वेश्चन अभी पूछे गए थे हाल ही में, उन्हीं क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में मैंने पुटअप किया है। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी है नहीं है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? कोयना नदी जो है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर बात कर लें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पड़ीता है, इंद्रावती है, सबरी है, मंजीरा है और पूर्ण नदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। लेकिन जो कोयना नदी है इसकी सहायक नदी नहीं है। यह क्वेश्चन बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इसे ज़रूर याद करिएगा कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो कोयना नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आरपीएफ एसआई में? तो अगला क्वेश्चन था, अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल जो है अनुच्छेद 76 से संबंधित है। किससे? 76 से। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 76 के अनुसार होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय अनुच्छेद के क्षेत्र में के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने योग्य व्यक्ति को जो है अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। सिंपल भाषा में आप सभी याद कर सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 76 के अनुसार उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनके बराबर कानून को जानता हो। ये आप सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे से पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जी थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? तो राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी को टिक कर देते हैं, लेकिन आप नहीं ऐसी गलती करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की अगर बात कर लें कि उपाधि किसने त्यागी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्यागी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? भारत और बांग्लादेश के सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो हार्दिक पांड्या जी। कौन रहे थे? हार्दिक पांड्या बने थे। नेक्स्ट, नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री है? नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो हरियाणा के हैं। कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इसे आप फ्रेंड्स ज़रूर देख लीजिएगा कि किस राज्य के कौन गवर्नर बने हैं और कौन सीएम बने हैं। इसे आप देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे? नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे? तो 23 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यसभा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। दोस्तों 38 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त होते हैं। अगर बात करें संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। और लोकसभा का
वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा है? तो केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगर बात करें साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक रही है। केरल की साक्षरता दर जो है 93.93% है। केरल के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम अधिक साक्षरता वाले राज्य हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप दोस्तों राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला? अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला? तो 26 लोगों को। कितने? 26 लोगों को मिला है। 9 जनवरी 1924 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवान। कौन है? किशोर मकवान जी हैं। बात करें कि किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है? किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है? तो छत्तीसगढ़ जो है युवाओं को जो है भत्ता देने के लिए कहा है, ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलारगा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन विटामिन से आप ही पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस विटामिन को गरीबों की विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को गरीबों की विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। किसे? विटामिन डी को, क्योंकि यह सूर्य से मुफ्त में मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्र अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था? मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति था। अगर बात कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने दास वंश की स्थापना की थी। किसकी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इनसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार बनवाने की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसे पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था, ये भी आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है, इसे भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साल 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी? तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। साल 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 24 से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है या किस मामले से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, इसमें बताया गया है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदानों या किसी खतरनाक स्थान पर काम पर नहीं लगाया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 24 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं RPSI में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करें ताकि आप सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप सभी को किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है GK GS के, उससे रिलेटेड मैं GK GS के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लाऊंगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।